आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं कि 21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। तमाम ही ख़बरों से हम बाखबर तो रहते हैं, लेकिन जो कि ईद की आमद है, मवेशी मंडी सज चुकी है और बड़े खूबसूरत बकरे, बैल, ऊँट आ चुके हैं। लोग देखने भी जा रहे हैं, लेकिन आवाम अभी ख़रीदने से कासिर है। नाज़रीन किराम, क्यों कासिर है कि जब जाते हैं मवेशी मंडी का रुख करते हैं, तो जैसे ही हम लोग सुराब कोट क्रॉस करते हैं तो कुछ गैर मुकामी लोग आ जाते हैं जो कि लूट मार का सिलसिला करते हैं, और हम जानवर तो लेने जाते हैं लेकिन लूट के वापस आ जाते हैं। अगर आप उनके साथ हाथापाई करेंगे या कुछ भी उनसे करेंगे तो वो आपको गोली भी मार देंगे, जान से मार देंगे। नाज़रीन किराम, ये भी नहीं सोचते कि ईद करीब है और ईद के दिन सफ़े मातम जब बिछेगा, एक मुसलमान की हैसियत से जिसने एक इंसान को मारा, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, लेकिन इंसानियत दूर हो चुकी है। आज का अहम टॉपिक है कराची के हवाले से कि कराची में हो क्या रहा है। नाज़रीन किराम, बिजली, पानी, गैस है ही नहीं। अगर सर्दी करीब आती है तो गैस नहीं मिलती, और अगर गर्मियाँ आ जाती हैं तो बिजली नहीं मिलती। आवाम परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज हमने जिन शख्सियात को मदऊ किया है, आज हम कराची पे बात करेंगे। आपकी कराची पर और सियासत पर ख़ासी नज़र है। अभी हाली इलेक्शन में आप खड़े हुए NA से, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आपने अपने आप को आवाम के लिए पेश किया, लेकिन नाज़रीन किराम, आवाम की जब कोई बात करता है तो उसे पीछे कर दिया जाता है। आज हम आवाम की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, कराची की बात करेंगे। हमारी खूबसूरत शख्सियत के हामिल जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आप? बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही नुमाइंदा खुसूसी हैं बाखबर पाकिस्तान के जनाब चौधरी उस्मान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे मिजाज हैं? और इनके साथ ही सोशल एक्टिविटी से बड़ा ताल्लुक़ रखती हैं और समाजियात पे भी बड़ा अबूर हासिल है इनको, और अभी इन्होंने मीडिया में भी कदम रख दिया है और सहाफ़त से भी आपका गहरा ताल्लुक़ है। मेरी मुराद है जनाब मोहतरमा आयशा जुल्फ़िकार से। आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे? करम अल्लाह पाक का। सलीम भाई, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में बात की कराची की, आपके सामने है कराची के साथ सुतेलेपन जैसा सलूक क्यों किया जाता है? हम बिजली से महरूम हैं, गैस से महरूम हैं, रोडों का जो हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, जितनी गाड़ी चलेगी उतना पेट्रोल चलेगा, जितनी गाड़ियाँ ख़राब होंगी जो गाड़ी के मैकेनिक है उनका फ़ायदा होगा। पिस तो आवाम रही है ना, क्या कहेंगे? आपने जो सवाल किया है उसको कहते हैं कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कराची के साथ इसका कोई भी जवाब जो है, क्योंकि जवाब इसका बहुत तल्ख है, इसलिए हम जो भी आपसे बात करेगा या मैं वो घुमा फिरा के बात करेगा, जो बिल्कुल हकीकत है कि कराची के साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है वो बहुत तल्ख है। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे अब आपने अभी ज़िक्र किया कि अभी ये बकरीद का मौका आया है, तो फिर आप देखिए कि ये जानवरों की मंडियां लगी हैं, और इस मौके के ऊपर जो है वो इतना लोगों में खौफ व हिरास है कि वहाँ, और ऐसे वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए जब लोगों को लूटा जा रहा है उस रास्ते के अंदर। तो ये इससे पहले रमज़ान था, रमज़ान में जिस तरीके से यहाँ पर मासूम लोगों की शहादतें हुई थीं, और जनाब सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर 22 लोगों को जो है स्ट्रीट क्राइम्स में सड़कों पे शहीद किया गया था बेगुनाह लूट कर। तो अभी बड़ा फियर, बहुत ज़्यादा ख़तरा शहर के अंदर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग उस तरफ जानवर की ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं उनको मुनज़्ज़म गिरोह खड़े हुए हैं जो उनको लूट रहे हैं। लेकिन रियासत के अंदर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि रियासत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। मेरे ख्याल है आपका मीडिया अच्छा तरीक़ा वो इख्तियार कर रहा है कि उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है। मैं समझता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं रियासती इदारों से और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदारों को ये मैसेज दूँ कि कराची को जिस तरीके से लावारिस छोड़ दिया गया है, इसके ऊपर हाथ रखें, इसको ओन करें, और कराची वालों की जो ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है इसको ख़त्म करें। डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान का ये अलमिया है, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के मुफाद के लिए खड़े होते हैं, तो आपको पीछे कर दिया जाता है। आप इलेक्शन में देख लीजिए क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ।
ऐसे कई मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि नाज़रीन किराम जब हक़ की बात करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए वो। और यही आज का टॉपिक है कि आज हम कराची की बात कर रहे हैं। हुकूमत कराची के काम करने से कासिर क्यों है? अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की बात करें, पोर्ट कासिम की बात करें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। पेट्रोल की कीमतें कम तो कर दी गई हैं लेकिन मज़ीद कमी होनी चाहिए। अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी तो आपकी इकॉनमी जो है वो कामयाबी की तरफ जाएंगे। हम लोग बिजनेसमैन काम करेंगे। देखें, आटे की कीमतों में कमी आई लेकिन रोटी आज भी 20-30 रुपये ही मिल रही है। अगर दाल चीनी आटे के रेट कम हुए तो खुदारा आवाम पे रहम कीजिए। आप क्यों ऐसा काम करते हैं कि जिससे बद्दुआएँ लेते हैं, लेकिन बद्दुआओं का डर तो है ही नहीं हमारे हुक्मरानों को। वो ऐवानों में बैठे हैं, उन्होंने क्या करना है, वो एसी में बैठे हुए हैं, ऐवानों में जाके बैठते हैं, आवाम चीख ही रही है, पुकार रही है, कोई पुरसाने हाल में, लेकिन हुक्म तो कर देते हैं अपने मुफाद के लिए। वो कोई भी काम कर देते हैं कि अमल दरामद की जब बात आती है तो फिर आपको अपने ऑफिस में भी नहीं मिलते। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपका इसी पिछले सवाल से ये कंटिन्यूड सवाल आपका है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये सूबाई हुक्मरान जो होते हैं उनके लिए भी ये सवाल है। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान सूबों के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान एक विफाक के तौर पे बना था और तमाम मुसलमानों के लिए अमन और चैन और तहफ़्फ़ुज़ की एक मुल्क के तौर पे बना था। लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया जा रहा। खुद विफाक जो है वो अपनी वो कह देता है कि जी सूबाई खुद मुख्तारी है, यहाँ पर हम लॉ एंड ऑर्डर में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये सूबाई मैटर है। तो ये जो डायकॉटमी है ये ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म कैसे होगी? अभी देखें, ईद है, बकरा ईद है। नाज़रीन किराम, हम ईद कुर्बा के लिए सारा साल पैसे इकट्ठा करते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं, हमारे बड़े जो होते हैं, उनको इसाले सवाब करते हैं। अब बच्चों की खुशी के लिए कि हम जानवर लेने जब मंडी में जाते हैं, लेकिन कैसे जाएं? आप एक मंडी तो बहुत दूर है, कराची से बाहर है, चले कोई बात नहीं कि मवेशी मंडी है, अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी की जहाँ तक बात की जाती है हमें नज़र नहीं आती। आयशा जुल्फ़िकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। आयशा, मुझे बताइएगा, कराची के हवाले से आज बात हो रही है और एक बहुत नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और अबरार भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी और आप बहुत हक़ और सच को जो है बयां करते हैं, अया करते हैं। तो बात यह है कि अफसोस के साथ कि हम जिस कराची में रह रहे हैं वो एक लवारिस शहर है और अफसोस होता है, दिल दुखता है कि हम जहाँ जिस गली में हमारा मतलब गुजर बसर हो रहा है, हम एक लवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना वहाँ पे हमारे मुहफ़्फ़िज़ मौजूद हैं, ना ही हमारे हुक्मरानों को इतनी, क्या कहूँ कि शर्म या हया, हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है। हम जा रहे हैं तो हम लवारिसों की तरीके से लुट फिट के आ रहे हैं। ये मतलब अभी जो मवेशी मंडी की आप बात करें, जिस तरीके से पिछली बार ऐसे कितने कराची के अवाम शहरी वो लुट के आए। कॉमेडियन, अगर मारूफ की बात की जाए तो हमारी जो कॉमेडियन जो जोड़ी थी वो लुट के आ गई, ठीक है। अगर उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करो तो हमें दोबारा से स्ट्रेट फायर मिलता है। हम अगर अपनी FIR कटवाने जाएं तो हमें कोई परेशानी हाल नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। FIR क्यों नहीं कटती? नहीं करती, पर्चा नहीं कटता भाई। पर्चा कटवाने के लिए भी अगर जाओ, मैं खुद अगर कोई वाकया बताऊँ तो लियाकताबाद पे एक वाकया हुआ था, लियाकताबाद के पुल पे, ठीक है। मैं सफ़र कर रही थी, लाजमी सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, मैं बस पे सफ़र कर रही थी। वहाँ पे एक तो इतना हमारे हैवी व्हीकल्स जो है वो एक ही रोड पे चल रहे होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं और छोटी गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, और नौजवान कम उम्री में स्पीड्स बाइक में भी चला रहे होते हैं, ठीक है। खैर, वहाँ पर वाकया पेश आता है, वहाँ पर ट्रॉलर के नीचे एक नौजवान उसी वक्त दम तोड़ देता है। वहाँ पे आगे देखें कि कोई परेशानी हाल नहीं है। मैं वहाँ पर उस वक्त मौजूद हूँ, लड़की हो गया, मतलब वहाँ पे सब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। मतलब उस ट्रक में, ट्रॉलर में वो बंदा बैठा हुआ है जिसने कत्ल किया, कुचल दिया। वो कुचलते हुए भाई, वो इतने उसकी हटदरी में देखी कि वो ला के बेचारे नशे में धोती के लोग चला रहे होते हैं और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं होता। ये हमारा कराची है जिसकी बात हो रही है, लालू खेत कराची की मेन शहर है, लेकिन वहाँ पे कोई परेशानी हाल नहीं। उसके बावजूद खैर वहाँ पे जब वो हादसा आया तो ट्रक रुक गया, वहाँ पे रोका, सामने आ गई मैं, वहाँ पर मैं गुजर रही थी, मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैं कराची की शहरी थी, मैं उससे किसी पॉलिटिकल तंजीमी पार्टी से नहीं थी। उस टाइम मैं सिर्फ कराची की शहरी बन के मैंने आवाज़ उठाना मुनासिब समझा। मैंने वहाँ के जो है DSP उनको कॉल की, मैंने गुलबर्ग के थाने में कॉल की, मैंने वहाँ पे सबको बुलवाया, लेकिन उस टाइम पे कोई भी मौजूद नहीं था। काफ़ी टाइम गुजर चुका था, बंदा जा बहा हो गया था और उसकी फैमिली को भी कोई नहीं था।
मैंने जब थाने में पर्ची वगैरह बनवाई, मतलब मैंने कहा कि मुझे स्टेप लेना है, उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली। अब कौन है बोलने वाला? कोई भी नहीं है। खामोशी करवा दी जाती, कह दिया जाता है कि आप खामोश हो जाएं, ठीक है आप लड़की हैं, आप सारी चीज़ें कितनी देखेंगे, आप अकेले उस टाइम पे मैं अकेली हो जाती हूँ। मतलब अगर मैं वहाँ पे हक की आवाज़ उठा रही हूँ, कराची वालों की बन के मेरे लिए लोग खड़े हो जाते हैं साथ। मैंने वहाँ पे एमकेएम पाकिस्तान के जिम्मेदारों को बुलाया, वो मेरे साथ थाने तक गए, ठीक है, लेकिन वो सारा केस वहीं पे रिजॉल्व, सब खत्म। वो मतलब जो थोड़ी सी वो देर जो के लिए होती है। नौजवान था जिसे ट्रॉलर ने कुचल दिया, जी। उनका क्या बना? उनकी फैमिली उनका से राब्ता हो उनकी कोई सका? कुछ भी नहीं। उनकी फैमिली को तो पता ही नहीं ना उस वक्त। बस वो बेचारे लवारिसों की तरीके से, जो एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस पे वो इस तरीके से चले गया, जान चली गई। ये कुछ भी नहीं है, हमारे कराची को लवारिस बना दिया गया अफसोस के साथ। यहाँ पे स्ट्रीट बेगर्स, ये सुराब गोर से जो है सारी टीम आती है, बनती है, और उसके बावजूद यहाँ पे कोई मतलब बैग्स जो है बनाए जाते हैं और ये इस तरीके से धुत बिल्कुल निकल जाते हैं अंधाधुन भीख मांगने। ये आपको लगता है कि बहुत नौजवान है जो ये कलम बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक गिरोह है भाई, एक माफिया है एक ये। माफिया है। इसके खिलाफ मैंने काम करना शुरू किया था, लेकिन वहाँ मुझे थ्रेट्स आ जाती है भाई, मुझे कहा जाता है कि आप खामोश हो जाएं, आप लड़कियों की कुछ नहीं कर सकती। मैं लड़कियों की क्यों नहीं कर सकती? जब औरत कमाने निकल रही है बाहर तो वो दुनिया की एक एक चीज़ देख रही है। औरत अगर घर में है तो वो औरत है, जब वो निकल रही है तो वो एक मर्द का भी रूप इख्तियार कर लेती है। औरत हर चीज़ कर सकती है। अगर मैं वहाँ पे आवाज़ उठा रही हूँ तो मुझे खामोश करा दिया जाता है, आप अकेली क्या कर लेंगी। मतलब मेरे साथ आवाज़ उठाने के लिए तो सब होते हैं, लेकिन जब मामला संगीन हो जाता है तो फिर मैं अकेली हो जाती हूँ। मैं अकेली क्या करूँगी? आयशा मैं आप भी अकेली सोचने पे नहीं है, मजबूर हो बाखबर जाती पाकिस्तान हूँ। की पूरी टीम आपके साथ है। बिल्कुल और ऐसा। आप हक की बात कर रही हैं और हक को हमेशा K21 न्यूज़ ने दिखाया है। बिल्कुल। ये K21 न्यूज़ का खासा रहा है कि हम हक की बात करते हैं और हक पहुंचाते हैं। इदारों का काम है इन तमाम चीज़ों को रोकना, लेकिन हम अपनी बात इदारों तक पहुंचा तो सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई। मैं जज़ाकल्लाह बहुत भाई। बहुत शुक्र आपका अदा करूँगा। आप मज़ीद काम कीजिए, आप बताइए जहाँ किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कोई भी मसला है, आप मुझे फ़ोन कीजिए। बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ उन तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाई। आइंदा भी आपको मदू करता रहूँगा। उस्मान इफ्तिखार हमारे दरमियान मौजूद है। इफ्तिखार, उस्मान मुझे बताइएगा कि जैसे कि मवेशी मंडी की बात हो रही है, लोग जाते हैं जानवर ख़रीदने के लिए, कि जब आते हैं तो बिना जानवर के अपने घर आ जाते हैं, और कुछ जानवर सिर्फ इंसान होते हैं जो आ जाते हैं, मार देते हैं। अली भाई, जैसे कि आपको पता है गुज़िश्ता दिनों बहुत सारे मामलात मंजर आम पे आ रहे हैं। कुछ मवेशी मंडी ऐसी है आउट ऑफ सिटी है, कुछ शहर से बाहर है। अच्छा, लोग वहाँ का रुख करते हैं। अभी पिछले दिनों एक गुज़िश्ता हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो वो बाइक पे जा रहे थे कुछ कैश लेके, तो इनको रोका गया और ऊपर से फायर भी किए गए, पैसे भी ले लिए गए और फायर भी किया। उनको देखें खाली कर दिया गया। अब इंसान, आपको पता वहाँ पे एटीएम भी नहीं होता, मवेशी मंडी जाए तो आपने लेके जाना है कैश पेमेंट। अब इंसान करे क्या? ये हमारे इदारों को चाहिए कि जैसे भी बकरा ईद नज़दीक आ रही है तो आप जगह जगह पे सिक्योरिटी बढ़ाएं। आप, ये हमारे इदारों से गुजारिश है कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं। खुदारा कितनी माओं की गोद उजड़ जाती है, एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं। तो उस्मान, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मवेशी मंडी का रुख कीजिए और रात में जाइए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो तो दोपहर में आता है नाज़रीन किराम, लेकिन मैं रात का तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि आप जाइए, अपने कैमरास के साथ जाइए और देखिए कि मवेशी मंडी में कहाँ कहाँ पुलिस एहलकार तैनात हैं। आवाम को हमें दिखाना है कि वो खुश उसलूबी से जाएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ और जानवर, क्योंकि इस साल मैंने सुना है कि बहुत अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अभी अली भाई मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया। इंशाल्लाह ताला मैं आज रात को अपनी टीम के हमरा जाऊंगा और पूरी जितनी भी इसकी मैं अपने हैंड से करूंगा, इसकी पूरी रैकी करूंगा और वो इंशाल्लाह ताला आपको फिर मैं बयां करूंगा और इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन को भी बताएंगे कहाँ पे कितनी सिक्योरिटी और कहाँ पे नहीं है। मैंने अभी तक इतने इकदाम नहीं देखे। अब कोई एक आधी मोबाइल खड़ी होगी, फिर आप कुछ किलोमीटर पे जा रहे हैं तो सन्नाटा है, फिर वहाँ पे आगे फिर डाकू खड़े हुए आपको रोक लेते हैं और लूट लिया जाता है। बड़ा मुश्किल में ये कराची हमारा आ चुका है नाज़रीन किराम। हमने मुश्किलें हल करनी है। परवरदिगार आलम ऐसा हुक्मरान दीजिए, ऐसी हुकूमत दीजिए हमें कि जो आवाम का सोचे। आवाम की परेशानियां जब आप हल कर देते हो ना, तो फिर आपको वोट मांगने के लिए उनके घरों पे जाना नहीं पड़ेगा। आवाम 5 साल के बाद आपको ही मुंतखब करेगी, क्योंकि आप आवाम की जब बात करेंगे, आवाम को अपनी फैमिली समझेंगे, तो आवाम भी आपको
अपना समझेगी। नाज़रीन किराम, दामन वक्त में क्योंकि गुंजाइश नहीं होती, इसलिए मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि वक्फे पे जाना है मुझे। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बहुत से इंकशाफ जो कि कराची के हवाले से हम आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी, वक्फे से वापस आ चुके हैं और हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज तो वो है ही नहीं। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे तो मुलाहिज़ा करते ही हैं। मेरी खुशनसीबी है, छोटा भाई समझते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। जब जब आपको हमने मदऊ किया, आपने तमाम मसरूफियात को छोड़ते हुए हमारे K21 के बाखबर पाकिस्तान में आने की ठान ली और आप तशरीफ़ ले आए हैं। क्योंकि हुकूमत की बात हो रही थी तो आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, आप लेबर डिवीज़न से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और जब जब लेबर्स की बात आती है, लेबर विंग की बात आती है, तो इखलाक हाशमी का नाम सहरे फहरिस्त आता है। इनसे मेरे दिल में बहुत से सवालात हैं जो आज मुझे इनसे करने हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई। इखलाक भाई, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तमाम आपकी 2-4 मीटिंगें थी, आप उन मीटिंग को अटेंड तो नहीं कर सके, लेकिन आपने नहीं, शुक्रिया आपका, आवाम की बात की। K21 का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि वक्त हम दिया कि आवाम को हम क्या बता सकें कि जो मामला चल रहे हैं अभी जो ना ये। इखलाक भाई, आवाम को बताना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, कराची को रिप्रेजेंट तो पीपल्स पार्टी करते हैं क्योंकि इत्तेहादी हैं आपके, MKM पाकिस्तान भी है, जमात इस्लामी भी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा गर्दिश में तो नून लीग है क्योंकि हुकूमत आपकी है, वज़ीर-ए-आज़म आपके हैं। कराची को हम देखते हैं तो एक लावारिस हो चुका है कराची। हम दावे तो बहुत करते हैं कि हम कराची वाले हैं, हम कराची को अच्छा कर देंगे, हम कराची में बसें लेके आ जाएंगे, हम रोड बना देंगे। इलेक्शन से पहले तो बहुत दावे किए जाते थे, सहूलत कार्ड भी दिया जाता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात की जाए। फिर अब अगर बात की जाए वज़ीर पंजाब की मोहतरमा मरियम नवाज़ की, तो वो जिस तरह से एक्टिव है पंजाब में कि हर जगह वो खुद जाती हैं। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, स्कूल की बात की जाए, तो थानों की बात की जाए, तो वो खुद जाती हैं और जैसे कहते हैं कि अवामी अदालत उन्होंने लगा रखी है। तो ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ पंजाब को ही अच्छा करना है? क्या उनको सिंध नज़र नहीं आता? पहले तो मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसला सिर्फ ये होता है कि जब इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं ना, ये अब नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म बने? उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता क्योंकि मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। जब फैसले कहीं और से आते हैं या फैसले कोई और करते हैं ना, तो उसमें फिर जो ना जो वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, वो डिस्टर्ब रहता है जो ना। यही हाल हमारा है इस हुकूमत के अंदर भी ना। और ये भी मैं आपको मिसाल दे दूँ कि जब नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत के साथ थे वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्होंने इस कराची की दहशत गर्दी को ख़त्म किया। आपको ग्रीन लाइन दी, आपको ग्वादर की यानी कि सड़कें और ये जो रोड आप नज़र आ रहे हैं सुपराई में, जो हम गारो जाते थे 3-3 घंटे में पहुँचते थे और पता नहीं ना जाने क्या कुछ हमारे से होता था। लेकिन इखलाक भी आवाम को ग्रीन लाइन नहीं चाहिए, सुन तो लेना, आवाम अरे को सुन तो ले, ग्वादर के रोड नहीं चाहिए, आवाम को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए। सुन तो लेना, पहले सब्र तो करें ना थोड़ा सा। अब हमने K4 का मनसूबा हमने दिया, वो नामुकम्मल सूबाई हुकूमत ने नहीं किया, या उनकी वजह से नहीं हुआ। अगर रोड बनते हैं तो तरक्की करते हैं। आज का जो ज़िम्मेदार है ना, ये ज़िम्मेदार जो है 2 लाख की गाड़ी नहीं ख़रीद सकता था, आज वो 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? ये रोड बनने की वजह से दहशत गर्दी ख़त्म हुई। हम यहाँ नहीं आ सकते थे, यहाँ हम नहीं आ सकते थे, काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे हम नहीं आ सकते। अब फ़र्ज़ किन का बनता है? फ़र्ज़ बनता है पीपल्स पार्टी को और MQM का। जब ये हर जगह खड़े होकर अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, तो इन्हें ही चाहिए ना कि ये जो पैसा देंगे 18वीं तरमीम के बाद थोड़ा बहुत ही कम होगा जो पंजाब से कम पैसा से इनको मिल रहा है। पैसा तो मिल रहा है ना, फंड्स तो हैं इनके पास, अपने फंड्स हैं इनके पास, लेकिन काम नहीं करते। अभी आपने मरियम नवाज़ साहबा की बात की, मैं पंजाब में था, 15 दिन रह कर आया हूँ। अस्पतालों के अंदर जाके देखें, दवाइयाँ फ्री हैं वहाँ पे ना, रोड के ठेके हो चुके हैं वहाँ पे ना। तमाम जो काम है वो ख़ुद वो निगरानी कर रही हैं और डेली 6-6, 7-7 घंटे रात को 12 बजे तक जो है वो निगरानी करती हैं। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नज़र आते हैं कहीं? हमारे वज़ीर-ए-आज़म नज़र नहीं आते ना यहाँ पे। हमें बड़ी उम्मीद थी कि बिलावल भुट्टो ने जिस तरह एक प्रोग्राम दिया था, 10 नुकाती प्रोग्राम दिया था, तो हमने कहा ये दोबारा जब आएंगे तो हमारी कराची की सड़कें सही हो जाएंगी, दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी, तमाम। अच्छा,
लेकिन कुछ नहीं अभी तक हुआ ना, बल्कि और मजीद जो ना हालात ख़राब होते जा रहे हैं कराची के। लेकिन इखलाक भाई, जहाँ वज़ीर आला की बात की जाए तो वज़ीर आला नहीं, मुराद मैं- अली शाह नहीं, नहीं, दोबारा से वज़ीर आला नहीं, बने सुन तो लेना, मैं उनका वही किरदार अवाम के साथ मेरा अच्छा है। मेरा देखिए कल का एक उन्होंने- इंटरव्यू, कल का मेरा इंटरव्यू मौजूद है क्या है, मैंने अपनी हुकूमत को कहा है कि जी के इलेक्ट्रिक जो है ना हमारे उसमें आती हैं और लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कर रही है और दोबारा उसे लाइसेंस दे दिया गया है। बिल्कुल, मैंने ये देखा आपने तो आपने मसला ऐलान ये है कि किया हम तो आवाज़ उठा रहे हैं अपने, लेकिन इस पे मैंने अप्रिशिएट भी किया नहीं, वो आपको। ना हमने ये आवाज़ उठाई है कि जी के इलेक्ट्रिक को लगाम दें आप। लेकिन देखिए ना, सईद गनी की भी मैंने तारीफ़ की, लेकिन मैंने ये कहा कि सईद गनी वहाँ जो तकरीर कर रहे थे अमली जामा पहनाने के लिए, इनके लिए कोई मसला नहीं है। देखें आज अगर ये MQM और पीपल्स पार्टी चाहे ना, ये कराची के रोड भी बन सकते हैं, ये कराची के मसाइल भी हल हो सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में मसाइल हैं, ये हाथ के अंदर इनके मसाइल हैं। और कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बगैर खर्चे के हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक का यहाँ बेइंतहा बुरा हाल है, क्योंकि जब एक DIG IG जो है ना बैठ के पैसे खाएंगे, रिश्वत लेंगे उनके, और आपको पता है आपके ट्रैफिक पुलिस के कितने इन्होंने लोग भर्ती किए, हज़ारों लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। जो कायदाबाद आप जाके देखें, फुटपाथ पे सिर्फ वो 4 आदमी खड़े हुए कि फुटपाथ पे कोई मोटरसाइकिल ना चढ़ जाए, 4 आदमी उसे रोक रहे हैं फुटपाथ पे मोटरसाइकिल ना चढ़ जाए। जगह जगह इन्होंने बैनर लगाए हुए हैं। मज़े की बात है कि रॉन्ग वे के खिलाफ, रॉन्ग में ना जाएं, लेकिन वहीं से रॉन्ग लोग जा रहे हैं। मतलब कि जब तक आप देखें ये बड़े बड़े जो मगरमस्त अफसर हैं ना, इन्हें आप मेरिट के ऊपर नहीं आएंगे, आप कराची के लोगों को आप कराची में नहीं लेके आएंगे, आप थानों में नहीं लेकर आएंगे, तो देखें बाहर से आने वाले को दर्द नहीं है आपका। बाहर से जो आएगा वो 10-15 लाख 20 लाख दे के आएगा, तो वो 1 करोड़ कमाएगा यहाँ आके। उसे कैसे कमाना है, रोज़ाना देख रहे हैं आप। अच्छा इखलाक भी, जो पीपल्स पार्टी का आपके कहने का मतलब है कि पीपल्स पार्टी और MQM कराची में नाकाम हो चुके हैं। अगर बिजली पानी गैस की बात की जाए तो देखे नाज़िक राम, अगर इखलाक हाशमी का ये कहना है तो वज़ीर आज़म तो आपका है ना। अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो स्पीकर आपका है। अगर हम स्पीकर आपके, अगर पहले आप मैं जब सुन तक, लें, पहले मैं अगर बात आपको कर लगता चुका है कि ये लोग नहीं कर सकते तो फिर कराची से इलेक्शन का बायकॉट क्यों नहीं करती नून लीग? नून लीग ने इलेक्शंस कहाँ लड़े हैं? क्यों नहीं लड़ाई दफा? नहीं सही इससे तरह बहुत साल को तो नहीं, कोई हमने नून सही लीग के लोग कैंडिडेट खड़े नहीं, हुए। हमने सही कैंडिडेट खड़ी नहीं की MQM में इत्तेहादी रह चुके हैं आप लोग। नहीं, आप देखिए, मैं तो खुद मानता हूँ ना बात ये कि आज अगर हम बात करेंगे ना कराची के अगर बात करेंगे ना, मसाइल हल करना शुरू करेंगे, तो 18वीं तरमीम के शोर मच जाएगा। हम 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं होने देंगे। हम 18वीं तरमीम ख़त्म होगी तो हम हुकूमतें गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मसला ये है कि वहाँ जहाँ ऐसे हालात हो, वहाँ वज़ीर आज़म बेचारा, वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम के बाद लेकिन इखलाक भाई, तरामीम की तो बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बात करनी है कराची के हालात पे, अवाम की बात करनी है। अवाम परेशान है, पानी बिजली गैस से महरूम है, लेकिन उसको पानी बिजली गैस कैसे देंगे? अवाम को कश्मीर वाला रोल अदा करना पड़ेगा। एक दिन में 3 रुपये यूनिट हो गया ना वहाँ पे। हम यहाँ बैठते हैं, हम भी शोर मचाते हैं, अवाम भी शोर मचाती है, लेकिन अवाम कहीं खड़ी नहीं होती है। अगर ये तमाम लोग ये सोच लें कि अगर कोई मॉडल कॉलोनी के रिहायशी हैं, अगर वो अपने बच्चों को लेके से रोड के ऊपर बैठ जाएं पुरअमन, तमाम पूरे कराची अगर सोच ले कि हमने आज एक दिन हमने मुकर्रर कर लेंगे कि आज पूरी आवाम ने हमने रोडों के ऊपर अपने बच्चों को लेकर बैठना है और इन हुक्मरानों की गाड़ियों को नहीं चलने देना यहाँ से ना, तो मैं कह रहा हूँ हुक्मरान आपके सामने घुटने टेक देंगे ये। बिल्कुल, लेकिन हम लोग नहीं करते इस तरह से। लेकिन अभी देखें बात में, मैं ये मानता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए हर तरह का आप जुलूस भी निकालें, सब कुछ करें। जमात इस्लामी बड़े बड़े जुलूस निकाल दिए, बाकी जमात उलमा इस्लाम बड़े बड़े जुलूस निकाल दिए। कभी इन्होंने मुझे बताया कि अवाम के लिए किसी मसाइल के लिए धरना दिया यहाँ पे? कोई भी नहीं खड़ा होता, कोई भी नहीं और खड़ा धरना अगर देते हैं, शाम को वो आते हैं 3 वजीर जो मखसूस वजीर हैं, उनसे पता नहीं क्या गपशप करते हैं कि मैं कहता हूँ के इलेक्ट्रिक के साथ। देखिए, आप अगर आवाम की बात करते हैं इखलाक भाई, तो उनके सिफारतखाने यार मुझे ना हाफिज नईम साहब मेयर बन चुके हैं ना, पाकिस्तान के अमीर बन चुके हैं ना। हाफिज नईम साहब ने के इलेक्ट्रिक के लिए कितने धरने दिए यहाँ पे, उसका कोई रिजल्ट निकला? कोई अंदर ही अंदर खाते ना भी मामला सेटल कर लेते हैं। फर्क आया काफी, के इलेक्ट्रिक को फर्क आया। कहाँ फर्क आया? नहीं, कौन सा फर्क है मुझे बता दें। मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ पे आप देखें कि उनसे वजाहतें मांग ली, अदालतों में खड़ा कर दिया उनको, उनसे वजाहतें मांगी। भाई अदालतों में नहीं होगा ऐसा काम। अदालतें क्या है? अदालतें हमारी हैं क्या यार? आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी की बात? अरे तो अदालत के, देखिए हमारा टॉपिक ये अदालतें नहीं है, लेकिन कराची के मसाइल का है। आप बताएं कि आप देखें कि अगर हम पोर्ट कासिम की बात करें कि वहाँ के कितने लोग, जैसे अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा यार, पोर्ट कासिम में मुझे बताएं एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो है ना जाली सर्टिफिकेट से हटाया। मैं आपका मौक़िफ़ यही से लूँगा, क्योंकि आप भी अभी इलेक्शन में खड़े हुए थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, कि
कराची कब तक गैस बिजली पानी से महरूम रहेगा? लेकिन आपने भी इन तमाम चीज़ों को देखा होगा ना, उसको देखने के बाद ही इलेक्शन में खड़े होने की ठान ली, और किसी पार्टी से आप खड़े नहीं हुए, आप आज़ाद उम्मीदवार से खड़े। क्यों, क्या सोच के खड़े हुए आवाम की परेशानियों को? देखिए आपका एम क्या था? जैसे इन्होंने अखलाक ने कहा कि बिल्कुल इस वक्त ये जब से आज़ाद कश्मीर का मामला हुआ है तो ये इस तरह की बातें हमारी हर महफिल मजलिस में लोग कर रहे हैं, और इस तरह की बात कराची के लिए सोची जाती है कि भाई इस तरह लोग बाहर निकल आएँ। लेकिन ये हम जो भी कुछ ऐसा अमल करें या कोई भी करे तो उसका वक्त उसको वो करने का, धरना करने का, कोई मुल्क को लॉ एंड ऑर्डर पैदा करना या एनार्की पैदा करना या खाना जंगी की कैफियत पैदा करना मकसद नहीं होना चाहिए, ना है। देखिए, पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए पावर में आना, और पावर में आकर आप मसाइल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ज़रा सा गौर करें कि जैसे तैसे भी है, मुस्लिम लीग के पास इस वक्त मुल्क के विफाक में पावर है, वो वजीर आजम है। बिल्कुल यही कहना है मेरा। उन्हें सबसे पहले ये नीचे से नहीं है कि अवाम निकले, अवाम तो बेचारे अनसिक्योरिटी है तो अपना चौकीदार रख लो, बिजली नहीं है तो वो लगा लो, यूपीएस लगा लो और जनरेटर अच्छा, मुझे बताइएगा कि अवाम को क्या रोड पे आना चाहिए? रोड बंद करनी आना चाहिए? तो बिल्कुल है, लेकिन अवाम अगर हुकूमत एहसास न करे तो अवाम सड़क पे आए ना। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं, अब मुस्लिम लीग ही का आदमी अगर ये कहे कि अवाम सड़क पे आ जाएं, अवाम को सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। मैं कराची का शहरी होने के नाते बात कर रहा हूं, तो हमें ये करना ये है कि इस हुक्मरानों को, जो भी हैं, वो एमक्यूएम हो या पीपुल्स पार्टी हो या नून लीग हो, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। ये कह देना कि सूबाई खुद मुख्तारी अपनी जगह मौजूद है। सूबाई खुद मुख्तारी भी एक वफाकी हुकूमत ने दी थी, वो गो के उस वक्त वो सूबों से पूछ सकते हैं, वो हक रखते हैं, वज़ीर पाकिस्तान आज़म में हैं। कि सूबाई खुद मुख्तारी की वजह से ये पाकिस्तान जो है वो 4 सूबों में नहीं, ये 4 अलग अलग रियासतों में तब्दील हो चुका है। आप अभी फरमा रहे थे मरियम नवाज वहां ये करती फिर रही हैं, वहां पर जो भी वो काम कर रही हैं, तो क्या करें, हम यहां से हिजरत करके पंजाब चले जाएं कि पाकिस्तान वहां है? ये बहुत अच्छी बात क्या पाकिस्तान वहां है? क्या ये पाकिस्तान यहां खत्म हो गया है? तो इसलिए क्लियर करो इस बात को कि ये सिंध के अंदर पाकिस्तान है या नहीं है, यहाँ विफाकी हुकूमत है या नहीं है, यहाँ रेंजर है या नहीं है, पाकिस्तान की फौज है या नहीं है। आखिर हमें जब तक ये क्लियर नहीं होगा, हम अब आसानी से अब कह रहे हैं लावारिस हो गए, लावारिस वगैरह नहीं है, बहुत ताकत है। हमारी कराची की सियासी ताकत तकसीम कर दी गई है। और आप आजाद कश्मीर में बात करते हैं ना, आजाद कश्मीर में इसलिए ये सब कुछ हो गया कि अवाम भी आजाद कश्मीर के थे, हुकूमत भी आजाद कश्मीरी थी, ब्यूरोक्रेसी भी कश्मीरी थी, नहीं था, फौज भी कश्मीरी थी, पाकिस्तान का वजीर आजम भी कश्मीरी था, पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आजम भी कश्मीरी था। तो रातों रात उनकी बात मान ली गई। कराची में आप निकलें तो फिर अवाम महाजिर होंगे, हुकूमत सिंधी होगी, ब्यूरोक्रेसी दूसरे किस्म की होगी, रेंजर कहीं और की होगी, और आप देखिए फिर कराची के लोग भले सड़कों पे सारे निकल आए, ये मसला हल इस तरीके से जब हमने अमन कायम किया, हुकूमत को खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, और रियासत को, हुकूमत से ऊपर जाके रियासत को जिम्मेदारी पूरी करनी है, और इस बात की ओनरशिप लेनी है कि इस शहर में बसने वाले लोग भी पाकिस्तानी हैं। लोग अब सोचने लगे हैं, सवाल एक ही है कि आया हम पाकिस्तानी हैं या नहीं। क्या कहेंगे यार? बात यह है कि जब हमने यहाँ नवाज शरीफ ने अमन कायम किया है, हमने कोलिशन पार्टनर्स की कुर्बानी दी यहाँ पे, ये इनके ऑन द रिकॉर्ड, अब माजी निकाल के देख लें। तो उस वक्त सुन लेना, नहीं उस टाइम भी रेंजर मौजूद थी, जब यहाँ 20 लोग रोजाना कत्ल होते थे, उस टाइम भी यहाँ पुलिस मौजूद थी, जब कराची में था। नहीं हमने लिया ना, हमने उस वन एजेंडे पे काम किया कि हमें अमन चाहिए, और तो आप दोबारा लीजिए ना, देखिए अब फिर हुकूमत की कुर्बानी दो। 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो हमने किया ना उसे। अभी फिर हुकूमत की कुर्बानी थी। यहाँ हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए। जब आपने आसानी थी कि एक मखसूस कौम के लोगों को मारना था, आपने मारा, आपने अच्छा काम किया, आप कच्चे में जाके डाकुओं को मारिए, हुकूमत की कुर्बानी दीजिए, कच्चे के डाकुओं को मारिए। सवाल करता हूँ आपसे, यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं कराची में, आप उस इलेक्शन से मुतमईन है? आप पूरे मुल्क में कहीं मुतमईन नहीं। देखिए, आप कराची की बात कर रहा हूँ मैं, आप तो मुतमईन कराची की भी नहीं है, पूरे मुल्क में कहीं भी एक ही जैसा इलेक्शन हुआ है, सब जगह एतमाद किया, अवाम ने आप पर भरोसा किया। अवाम ने जिस पे एतमाद किया वो तो आ ही नहीं सके, क्या बात कर रहे हैं आप?
किसका किसका? यार मैं बात नहीं कर रहा, पार्टी को छोड़ दें आप। मैं अवाम ने क्या बातें करें, क्योंकि आप हुकूमत यार में सुन हैं, लेना, आप मेरी- हुकूमत में रहने के बावजूद आप ऐसी बात यार करेंगे तो एक सवालिया निशान होगा। यार मैं ये एक बात कर रहा हूँ, मैं एक एज ए कराची का शहरी हूँ। पहले इलेक्शन मैं सारा झड़ लूं था। कराची का मैं शहरी हूँ। मैं ये बड़ी मैं- खूबसूरत बात की मैंने आपने। अभी आपसे कहा कि मैं कराची का बेटा हूँ, बहुत मेरे अच्छी बेटे यहाँ बात है पैदा हुए, मैं यहाँ कारोबार करता हूँ, मैं सारे मेरा मरना जीना कराची के साथ है। बहुत अच्छी और बात मैंने है। कल भी यही बात की है, मैंने अपनी हुकूमत के खिलाफ बात की है कि आप आए और कराची को संभालें। मैंने ये भी कहा कराची को ओन नहीं करते हम। 70 रुपए, 1 रुपए में 100 रुपए में अच्छी 70 बात रुपए है। जो है ना कराची देता है। बहुत अच्छी और मैंने बात है। यही बात 3 इंटरव्यू मेरे पंजाब में, मैंने वहां भी ये बात की। तो मसला है कि तमाम लोग ये बात करें ना, ये जब ये बात करेंगे तो बात बनेगी ना। बिल्कुल अच्छी अब ये बात तो है। नहीं कि इखलाक आशमी का किला करता रहे और हम ये छोटे छोटे यही बात हमने करनी है। हम छोटे छोटे प्रोग्राम कर सकते हैं, पुरअमन तरीके से रह के हम बात अली कर भाई, हम सकते हैं। सबको एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा हमें। आप छोड़ दें सियासी पार्टियों को। और कोई आपके साथ बैठेगा भी नहीं, क्योंकि आपका जो दर्द कराची से है, क्योंकि आप कराची के बासी हैं, आप कराची के रहने वाले। अखलाक भी भाई मुझे देखिए- आपकी बात बहुत अच्छी लगी और आपने हमेशा अच्छा बात सुने, की है। कराची को जिसने दिया, कराची ने कैसे लोगों को आगे लेकर आए, किसी को एमपीए बनाया, किसी को एमएलए बनाया, किसी को गवर्नर बनाया। लेकिन आज तमाम वो जब वो एसीओ में बैठे कोई काम नहीं होता, वो तो ऐश कर रहे हैं बैठे हुए, सारे सियासतदान ऐश कर रहे हैं। और आज एक और बात बता दूं, बड़ी पते की बात है कि हमारी सियासतदान और हमारी हुकूमतें यरगमरा चुकी हैं खुशामदी टोलों के। आज खुशामदी टोले जो है ना उनके इर्द गिर्द हैं, जो आवाम के मसाइल उनके कानों में सुनने ही नहीं देते। यहाँ कान बंद कर दिए उनके ना, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं वहाँ पे। बस उनके कान खोलने पड़ेंगे। मैं एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, जब वक्फे से वापस आएंगे नाज़रीन किराम तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ लाए। आपने आज जाना है मंडी और आवाम को आगाही देनी है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे साहब के साथ चुके हैं, ज्वाइन किया है निदा शेख, जो एक्टर हैं, मॉडल भी हैं, बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं। और इतवार के दिन आप एक इंटरटेनमेंट का शो देखा करेंगे जिसको ये ऑर्गेनाइज़ करेंगी इखलाक हाशमी और सलीम हैदर हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं निदा आपकी तरफ आऊँगा। जैसे कि इखलाक हाशमी से तो आप खासा वाकिफ़ हैं, आपने इनके साथ कैंपेन भी की हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि नून लीग के अंदर होते हुए भी ये कराची को देखते हैं और कराची के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पे अभी शो के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात भी हो रही थी कि अलग अलग ज़बानों के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे सिर्फ महाजिर बसे हुए हैं इस टॉपिक पे लेकर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कौम परस्ती या ज़बान की बात नहीं है। कराची एक ऐसा शहर है जो कि हर शहर को जनरेट करके दे रहा है ना, हर शहर को बिजनेस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से कराची के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, भले वो कोई भी ज़ुबान का हो, कोई भी तबके का हो। क्योंकि ज़ाहिर है जिस जगह से आप कमा रहे हैं, जो जगह आपको बना रही है, अगर आप उसी इमारत को खोखला कर देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे। सलीम हैदर, मैं चाहूँगा कि आखिर में कोई आवाम को मैसेज देना चाहें और कराची वालों को मैसेज देना चाहें जो मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं, जो जा तो रहे हैं लेकिन उनके साथ क्या क्या होता है वो आवाम के मैं सामने इसमें है। कोई मजीद उस खौफ व हिरास में इजाफा नहीं चाहता कि मैं ऐसी बात करूं, क्योंकि आमतौर से लोग यही कह रहे हैं कि उस तरफ ना जाएं। लेकिन मैं तो हुकूमत से कहूँगा, अवाम तो जाहिर है कि बेचारे जहाँ उनको एक्सेस था, फिर एक लोगों का शौक़ भी होता है, बच्चे भी जाते हैं, ख़वातीन भी चली जाती हैं। और वैसे भी तो असल तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा सिर्फ कॉल जो है वो रियासत के साथ है, किसी हुकूमत के साथ भी नहीं है। हमें तो साबित करना है कि हम एक वतन हैं, हम एक मुल्क हैं, इसकी एक रियासत है, इसकी एक फौज है, इसकी एक रेंजर है, और उनका काम होता है लोगों को। आज देखिए बच्चे वहां किर्गिस्तान के अंदर जो वाकया हुआ, तो वहां पे रियासत सामने आई है ना, क्या नहीं उन बच्चों को लेके आओ, उनके साथ जाती, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। तो रियासत का काम होता है कि वो इस कराची को अपना ओन करे और इसको तहफ़्फ़ुज़ का कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हमारी फौज के लोग या रेंजर के लोग वहां खड़े हो जाएं, रास्तों को सिक्योरिटी दें, जिम्मेदारी लें, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि वहां पर जाने वाला कोई आदमी ना लूटा जाएगा ना मारा जाएगा, और अगर मारा जाएगा तो हम जिम्मेदार हैं। बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि वो जो रेंजर पुलिस का जो है ना वो एसएचओ जिम्मेदार है। अगर एसएचओ जिम्मेदार है तो यहाँ की जो रेंजर है वो भी जिम्मेदार है। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए,
हमें इससे गरज नहीं है, कोई भी हुकूमत हो, सूबाई हो, विफाकी हो, रियासत से हमारा कलाम है, रियासत मुतवज्जे हो और कराची के लोगों को था। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया रियासत को, हुकूमत वक्त को, कि आप हमें सिक्योरिटी फराहम कीजिए कि जो लोग मवेशी का रुख कर रहे हैं वो जाएं और इज़्ज़त आबरू के साथ अपना बकरा ईद का जानवर ख़रीद के ले आएँ। इखलाक हाशमी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मवेशी मंडी का जो हर साल ही लगती है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो प्राइवेट लैंड के ऊपर वो मंडी लगाई जाती है और उसका फ़ायदा कुछ और लोग उठाते हैं। नंबर वन, एक तो ये आप ध्यान में रखें। ये भी एक माफिया है। ये भी नहीं, उसे तो माफी हम नहीं कह सकते, माफी कहेंगे तो पता नहीं कहाँ होंगे हम। तो मसला ये कि ये अब लोगों को ये करना चाहिए, जो मंडियाँ उनके करीब लगी हुई हैं ना, उन मंडियों को रुक करें और इस मंडी का बाइकाट करें। दूसरे नंबर के ऊपर वहाँ से करोड़ों रुपए जनरेट होता है जो ना वहाँ से, उस थोड़ी सी रकम का हिस्सा जो ना अगर सिक्योरिटी पे लगा दिया जाए तो ये वाक़या हो नहीं सकते। पिछले दिनों आपने सुना होगा गडाफ के एक फार्म हाउस के ऊपर जो बिजनेसमैन थे उनके साथ क्या कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। कराची स्कोर होता जा रहा है जो ना ये, और ये उसी टाइम होगा कि जब कराची के लोगों को कराची में लाया जाएगा, कराची के लोगों को, कराची के बेटों को लाया जाएगा यहाँ पे। बाहर से आया हुआ बेटा आपके फिक्रमंद नहीं है यहाँ पे। अफसरों को भी यहाँ पे मेरिट को लाया जाएगा। देखें, पंजाब में जो जितने अफसरान हैं आप देख लें, वहाँ पे पंजाब के जो लोग हैं पंजाब के अंदर हैं, लेकिन कराची के अंदर ऐसा क्यों है? बड़ी खूबसूरत बात इखलाक हाशमी ने की। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जब बात की कि मैं चाहता हूं कि ऐसा एक प्रोग्राम हो कि जिसमें आप बैठ के कराची के नून लीग के जो आपके रहनुमा हैं उनको एक मैसेज जैसे कि अपने वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को आप मैसेज दे सके, तो बाखबर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं चाहूँगा कि हफ्ते में एक दिन आप दें कि आपके बाद वहाँ तक जा सके। नाज़रीन किराम, निदा शेख हमारे दरमियान मौजूद हैं। निदा, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाई। सलीम हैदर आपका और इखलाक हाशमी आपका। नाज़रीन किराम, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।